दिल्ली एनसीआर में स्वाइन फ्लू ने फिर दी दस्तक। 40 दिनों में 4 लोगों की हो चुकी है मौत। राजधानी में स्वाइन फ्लू के मरीजों की संख्या 60 तक पहुंची। अस्पतालों में आइसोलेशन वार्ड की सुविधा बढ़ाने पर जोर। स्वाइन फ्लू के बढ़ते मामलों पर दिल्ली सरकार आई हरकत में। स्वास्थ्य मंत्री ने एके वालिया में आपात बैठक बुलाकर दिए निर्देश। बैठक के दौरान मरीजों की बढ़ती तादाद पर जताई गई चिंता। इलाज के लिए जारी हुई 24 सरकारी और 5 प्राइवेट अस्पतालों की सूची। दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में स्वाइन फ्लू के 4 मरीज। अस्पताल के मुताबिक मरीजों के लिए आईसीयू का अलग वार्ड। गुड़गांव में भी स्वाइन फ्लू की दस्तक। अब तक 6 मामलों की पुष्टि, 1 की मौत। गाजियाबाद में एक ही परिवार की 2 महिलाओं की स्वाइन फ्लू की पुष्टि। दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल में किया गया रेफर। राजस्थान में स्वाइन फ्लू ने पसारे पांव। 38 दिन में 26 लोगों की मौत। राजस्थान में अब तक 121 लोगों में स्वाइन फ्लू की पुष्टि। जोधपुर, पाली, बाड़मेर, जैसलमेर और नागौर जिले में सबसे ज्यादा असर। जोधपुर में अब तक 13 लोगों की हो चुकी है मौत। गांव में बढ़ रही है मरीजों की तादाद, सरकार के लिए बड़ी चिंता। भड़काऊ भाषण मामले में फंसे प्रवीण तोगड़िया। नांदेड़ में केस दर्ज होने के बाद लड़की गिरफ्तारी की तलवार सीधी देखकर पुलिस ने की कार्रवाई। प्रवीण तोगड़िया के खिलाफ केस दर्ज होने पर शुरू हुआ सियासी बवाल। कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने की जल्द गिरफ्तारी की मांग। दमोह में भी तोगड़िया के खिलाफ कोर्ट में केस। पूर्व युवक कांग्रेस अध्यक्ष ने की तोगड़िया को जेल भेजने की मांग। तोगड़िया की गिरफ्तारी को लेकर वीएचपी की सीधी चेतावनी। प्रवक्ता सुरेंद्र जैन ने कहा, कार्रवाई हुई तो भुगतने होंगे गंभीर नतीजे। तोगड़िया के भड़काऊ भाषण से बीजेपी ने पल्ला झाड़ा। राजनाथ सिंह ने कहा, विश्व हिंदू परिषद का है मामला। राम मंदिर को लेकर धर्म संसद नहीं ले पाई कोई बड़ा फैसला। आंदोलन की बात पर तय नहीं हुआ मजमूर। इलाहाबाद की धर्म संसद में गूंजी मोदी धुन। संतों ने कहा, बीजेपी करे पीएम उम्मीदवार का ऐलान। भागवत ने इशारों में लिया नाम। आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने मोदी की दावेदारी पर काटी कन्नी। कहा, मित्र है मोदी लेकिन टिप्पणी करना सही नहीं। कांग्रेस प्रवक्ता राशिद अल्वी बोले, देश को गुमराह कर रही है बीजेपी। राम मंदिर का मुद्दा उठाकर हटाया नकाब। जेडीयू ने फिर दी धमकी। शिवानंद तिवारी ने कहा, बीजेपी को सरकार बनाने के लिए होगी घटक दलों की जरूरत। बाबरी मस्जिद केस में सुप्रीम कोर्ट की सीबीआई को फटकार। कहा, आडवाणी के मामले में हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील में क्यों हुई देरी। गुजरात दंगों पर मोदी को सुप्रीम कोर्ट का झटका। एसआईटी को कहा, जाकिया जाफरी को सौंपे अपनी रिपोर्ट। राहुल गांधी ने अमेठी में किया रोड शो। अखिलेश सरकार पर साधा निशाना। कहा, राज्य में नहीं हो रहा विकास। यूपी में अखिलेश मंत्रिमंडल विस्तार के बाद उठा विवाद। गोंडा के सीएमओ को अगवा करने वाले पंडित सिंह बने मंत्री। इलाहाबाद हाईकोर्ट से मायावती के भाई आनंद को झटका। 750 करोड़ की संपत्ति पर दाखिल याचिका की स्वीकार। सीआई और ईडी से 5 हफ्ते में मांगा जवाब। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे आज से संभालेंगी बीजेपी की राज्य इकाई की कमान। जयपुर दफ्तर से शुरू करेंगी कामकाज। एक दिन पहले वसुंधरा के रोड शो का जयपुर में हुआ जोरदार स्वागत। कार्यकर्ताओं ने नेता की अगवानी में जमकर की आतिशबाजी। कर्नाटक में जारी सियासी उठापटक के बीच मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टर आज पेश करेंगे अपना पहला बजट। विपक्ष और येदियुरप्पा के निशाने पर है शेट्टर। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ मानवाधिकार आयोग में शिकायत। कोलकाता में सिक्योरिटी गार्ड को फटकारा था। कार के लिए इंतजार करने पर भड़की थी ममता। सरेआम कहा था, ऐसे लोगों को मारने चाहिए कोड़े। रेल किराए पर बजट में एक बार फिर पड़ सकती है मार। रेल मंत्री पवन बंसल ने कहा, डीजल कीमत बढ़ने से बढ़ गया खर्च। पवन बंसल ने कहा, किराया बढ़ने से 6,600 करोड़ के फायदे का था अनुमान। डीजल ने 3,300 करोड़ रुपए से ज्यादा की लगाई चपत। किंगफिशर एयरलाइंस पर मुंबई में कसा शिकंजा। सैलरी समेत तमाम सुविधाओं को लेकर अथॉरिटी ने दर्ज कराया मामला।
वीवीआईपी सिक्योरिटी पर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को लगाई फटकार, सिक्योरिटी तत्काल वापस लेने का आदेश। याचिकाकर्ता अभय सिंह ने दी दलील, वीवीआईपी की सुरक्षा में 4000 पुलिस वाले हैं तैनात, रेप जैसी वारदात रोकने के लिए सड़कों पर हो फोर्स। बहरामपुर में रेल राज्य मंत्री अधीर चौधरी की अगुवाई में उपद्रव, सर्किट हाउस में भीड़ ने की तोड़फोड़। प्रदर्शनकारियों ने जमकर की नारेबाजी, सर्किट हाउस में घुसकर पुलिस के सामने की तोड़फोड़। पटना में जेडीयू विधायक अनंत सिंह के खिलाफ पार्टी की ही मंत्री ने खोला मोर्चा, परवीन अमानुल्लाह ने लगाया जमीन कब्जाने का आरोप। मंत्री के आरोपों पर बाहुबली विधायक अनंत सिंह का जवाब, कहा सामान रखने के लिए होते हैं पार्क। पंचकुला में बीज विकास निगम की पुलिस के पहरे में मीटिंग, निदेशक अशोक खेमका ने जताई थी हमले की आशंका। उज्जैन के मुख्य वन संरक्षक बीके सिंह के लॉकर ने भी उगला सोना, काली कमाई का आंकड़ा पहुंचा 75 करोड़ के पार। भोपाल के सेंट्रल बैंक में खोला गया बीके सिंह का लॉकर, 5 लाख के सोने के बिस्किट निकले, सोने का नेकलेस भी बरामद। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने कहा लोकायुक्त को मजबूत करने का दिख रहा है असर, सरकार चाहती है भ्रष्टाचार खत्म हो। जम्मू में स्कूल बस से टकराकर 7वीं क्लास की छात्रा की मौत, अस्पताल ले जाते वक्त मौत। स्कूल से लौटते वक्त बस के पहिए के नीचे आई बच्ची, आरोपी ड्राइवर गिरफ्तार। दिल्ली के बुराड़ी में गैंगरेप, काली फिल्म लगी गाड़ी में वारदात, पुलिस की चेकिंग में पकड़ा गया मामला। पुलिस के रोकने पर बैरिकेड तोड़कर भागने लगी कार, पुलिस ने 4 युवकों को दबोचा, पीड़ित ने सुनाई आपबीती। दिल्ली के शकरपुर में बंधक बनाकर 12 दिन तक बलात्कार का आरोप, नशे की दवा पिलाकर रेप का इल्जाम। लाजपत नगर में दरिंदगी का शिकार हुई लड़की को देखने एम्स पहुंची लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार, डॉक्टरों से ली सेहत की जानकारी। 3 दिन पहले लाजपत नगर में लड़की से हुई थी रेप की कोशिश, विरोध करने पर आरोपी ने लड़की के मुंह में रॉड डालकर किया हमला, हमले में लड़की की विंडपाइप फटी। दिल्ली में अवैध हथियारों की खरीद फरोख्त में 6 बदमाश गिरफ्तार, सीआरपीएफ का पूर्व जवान निकला गैंग का सरगना, हथियार बरामद। नोएडा के जीएपी मॉल के पास डीटीसी की बस में अचानक लगी आग, धू-धू कर जली बस। गाजियाबाद के एलआर कॉलेज में छात्रों का जबरदस्त हंगामा, कॉलेज गेट पर जड़ा ताला, 3 घंटे तक स्टाफ को बनाए रखा बंधक। पंजाब के फिरोजपुर में शादी समारोह में परफॉर्म करने वाली लड़कियों के साथ युवकों ने की मारपीट, एक लड़की की आंख की रोशनी गई। लड़कियों ने जोर जबरदस्ती का भी लगाया आरोप, पुलिस पर समय रहते केस नहीं दर्ज करने का आरोप। जयपुर में पुलिस ने पकड़ी 90 लाख की चंदन की लकड़ी, एक चीनी और नेपाली शख्स समेत 6 आरोपी गिरफ्तार। 900 किलो चंदन की लकड़ी तस्करी कर विदेश भेजने की थी तैयारी, हैदराबाद से जयपुर लाई गई चंदन की लकड़ी। जयपुर में सोने की डकैती का सामने सीसीटीवी फुटेज, गोल्ड लोन देने वाली कंपनी मणिपुरम के ऑफिस में हुई थी 2 करोड़ के सोने की डकैती। 3,64,000 रुपए कैश भी लूटकर हुए फरार, नकाब पहनकर दफ्तर में घुसे थे 4 लुटेरे। रांची में धरा गया शातिर अपराधी, नेट बैंकिंग के जरिए कई बैंक खातों को हैक कर करोड़ों रुपए उड़ाए थे। ऑथर रोड जेल के अंडा सेल में नहीं रहना चाहता अबू जिंदाल, अबू के वकील एजाज ने कोर्ट में दायर की अर्जी। आज 2006 के औरंगाबाद हथियार बरामदगी मामले में अबू जिंदाल के खिलाफ तय होंगे आरोप, मुंबई हमलों का आरोपी है अबू जिंदाल। मुंबई में बन रहे फ्लाईओवर के एक हिस्से के गिरने को लेकर पुलिस कार्रवाई, एलएनटी के 3 सुपरवाइजर गिरफ्तार। पुल को बना रही कंपनी की दलील, निर्माण के दौरान नहीं कोई लापरवाही, सहार एयरपोर्ट के पास बन रहा है फ्लाईओवर, 2 सिरों को जोड़ने के लिए चढ़ाया जा रहा था 40 फीट लंबा गढ़। वकील पल्लवी पुरकायस्थ मर्डर केस में मुंबई क्राइम ब्रांच को बड़ा झटका, आरोपी चौकीदार सज्जाद के खिलाफ नहीं चलेगा रेप का मुकदमा।
डीजल की थोक खरीद पर प्रति लीटर 12 रुपए की बढ़ोतरी के खिलाफ बेस्ट का ऐलान। घाटा कम करने के लिए पेट्रोल पंप पर डीजल भरवाएंगी बसें। बेस्ट चेयरमैन के मुताबिक 1 रुपए लीटर के लिए उसे खर्च करने पड़ रहे हैं 64 रुपए। नए कदम से रोजाना 2.5 लाख रुपए की बचत। हिट एंड रन केस में सलमान के खिलाफ एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के ऑर्डर की कॉपी आई सामने। मजिस्ट्रेट ने कहा सलमान ने अपने बॉडीगार्ड की बात नहीं मानी। बॉडीगार्ड ने सलमान से गाड़ी तेज न चलाने की दी थी नसीहत। मजिस्ट्रेट ने कहा सलमान की यह दलील गलत है कि वो तेज ड्राइविंग के अंजाम से थे बेखबर। दबंग 2 का आइटम नंबर फेविकोल पर राष्ट्रीय महिला आयोग ने अरबाज खान को भेजा नोटिस। महिलाओं के खिलाफ आपत्तिजनक शब्द इस्तेमाल करने का आरोप। उत्तर भारत में हुई बारिश से बढ़ने लगा यमुना का जलस्तर। देर रात के बाद अब घट रहा है पानी बढ़ने की वजह से दिल्ली के मजनू का टीला के पास पंटून ब्रिज का नुकसान। 30 पीपे बह निकले। दिल्ली के फुटपाथ पर आर्टिफिशियल ज्वेलरी बेचने वालों के बेटे ने दिखाया कमाल। सियोल में हुए स्पेशल ओलंपिक गेम्स में जीता गोल्ड और सिल्वर। दिल्ली लौटने पर राजकुमार का लोगों ने धूमधाम से किया स्वागत। सरकार से आर्थिक मदद की उम्मीद। दिल्ली के नबी करीम इलाके की 2 लड़कियों ने भी सियोल में हासिल की कामयाबी। अल्पना और सुमन ने जीता गोल्ड। दिल्ली के प्रगति मैदान में चल रहा है ज्योतिष मेला। वास्तु रत्न और अंकशास्त्र के दिग्गज ले रहे हैं हिस्सा। ज्योतिष मेले में कॉफी कप रीडिंग और टैरो कार्ड रीडिंग की धूम। 10 फरवरी तक चलेगा मेला। दिल्ली के कमानी ऑडिटोरियम में सूफी फेस्टिवल का आयोजन। भारतीय और विदेशी बैंड ने पेश किए अपने कार्यक्रम। बंगाल बिहार सूफी लोक समूह के साथ झूमे लोग। बाउल और निर्गुण के अद्भुत मेल ने दिया भाईचारे का संदेश। मुंबई में राधे मां के छोटे बेटे हरजिंदर की धूमधाम से हुई शादी। 5 सितारा होटल में हुई थी पार्टी। गुड़गांव में भूकंप से निपटने के लिए आपदा प्रबंधन के इंतजामों का लिया गया जायजा। सभी विभागों ने मिलकर की मॉक ड्रिल। मॉक ड्रिल के दौरान उजागर हुई कई खामियां। ड्रिल के दौरान एक्सप्रेस पर जाम जैसे हालात। श्रीनगर में कड़कड़ाती ठंड का कहर जारी। बाजार में इलेक्ट्रिक कंबल की बढ़ी मांग। कुंभ के मेले में परिवार से बिछड़े हुए लोगों की बड़ी तादाद मेले में काम कर रहे हैं। 8 शिविर। 58 किलोमीटर के मेले में गुम हुए लोगों का रिकॉर्ड रखने के लिए नई तकनीक का सहारा मेला प्रशासन तैयार कर रहा है ऑनलाइन डेटा। भारत दौरे के लिए ऑस्ट्रेलिया टीम का 8 खिलाड़ियों का ग्रुप गुरुवार देर रात पहुंचा चेन्नई। बाकी खिलाड़ियों का शनिवार और सोमवार को 2 ग्रुप में आने का कार्यक्रम। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 10 फरवरी को होगा भारतीय टेस्ट टीम का ऐलान। 15 फरवरी से 18 फरवरी तक बेंगलुरु में ट्रेनिंग कैंप। भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच 4 टेस्ट मैचों की सीरीज। 22 फरवरी से मुकाबले की शुरुआत चेन्नई। ईरानी ट्रॉफी में मुंबई के खिलाफ रेस्ट ऑफ इंडिया की पहली पारी 526 रनों पर सिमटी। रैना ने बनाए 134 रन। जवाब में खेल खत्म होने तक मुंबई ने 2 विकेट खोकर बनाए 155 रन। जाफर और रहाने ने जड़ी हाफ सेंचुरी। तीसरे दिन सचिन तेंदुलकर के खेल पर होगी सिलेक्टर्स की निगाहें। ऑस्ट्रेलिया सीरीज पहले सिलेक्शन मैच के तौर पर है। ईरानी ट्रॉफी दोनों टीमों से हैं दावेदार। महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप में भारत ने पाकिस्तान को हराकर हासिल किया 7वां स्थान। कटक में भारत को 6 विकेट से मिली जीत। पाकिस्तान ने दिया था 193 रनों का लक्ष्य। भारत की ओर से कप्तान मिताली राज ने बना नाबाद 103 रन। 119 पॉइंट्स के साथ टीम इंडिया आईसीसी की T20 रैंकिंग में तीसरे स्थान पर 131 अंकों के साथ श्रीलंका टॉप पोजीशन पर। हॉकी इंडिया लीग में उत्तर प्रदेश विजार्ड ने दिल्ली वेव राइडर्स को 4-1 से हराया। पॉइंट्स टैली में टॉप पर रही दिल्ली वेव राइडर्स की पहली हार। परमाणु हथियारों के मुद्दे पर ईरान और अमेरिका के बीच तनातनी बरकरार। आयतुल्लाह अली खमैनी ने अमेरिका के साथ सीधी बातचीत से किया इनकार।
ट्यूनीशिया में विरोध प्रदर्शन करने वालों के साथ पुलिस की झड़प, वामपंथी नेता की हत्या के खिलाफ गृह मंत्री का घेराव। जाम्बिया की राजधानी लुसाका की तरफ जा रही बस ट्रक और कार से टकराई, हादसे में 53 लोगों की मौत। बैंकॉक में कस्टम अधिकारियों ने पकड़े 2000 से ज्यादा सांप, उनमें से 200 थे कोबरा, फलों के डिब्बे में छुपाकर ले जाने की कोशिश। पूर्वी चीन में शडॉक के ओसन वर्ल्ड में हैरान करने वाला एलिफेंट सील गंगनम गाने पर दिल खोलकर लगाता है ठुमके।